नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती है, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती है। ऐसी ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। तो गुनाह में पहली खबर अयोध्या से है, जहां मां बेटे की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। घटना अयोध्या जनपद के थाना कोतवाली के बछड़ा सुल्तानपुर की है, जहां असम के गुवाहाटी निवासी शहजान खंडकर ने बीती रात अपनी 35 वर्षीय पत्नी और 3 वर्षीय बेटे की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। शहनाज ने पत्नी और बेटे की हत्या से पहले अपने 13 वर्षीय बेटे को झोपड़ी से बाहर सोने के लिए भेज दिया। उसके बाद उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और मासूम बेटे की हत्या कर दी। सुबह जब बड़ा बेटा सो के उठा तब मामले का खुलासा हुआ। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। इसको बीवी लड़का से बहुत लापरा था। एक बार लापरा हुआ था, हमको पता नहीं इसे हो जाएगा। वो सुबह 7 बजे हम लोग सुना है जो वो लोग मार के चला गया। अविनाश चंद्रा मेरे पिताजी हैं, उनके नाम से ज़मीन है और 2020 में कोविड के बाद से हमने इस पर कार्रवाई चालू की थी। हमने सरकार को लिख के दिया, पुलिस महकमे में लिख के दिया, फिर हमने चीफ मिनिस्टर पोर्टल पर भी लिख के दिया। उनके तरफ से बाकायदा लिख के आया है कि इसको खाली किया जाए, बट अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं, एक्शन कुछ नहीं हुआ। ये लोग असम के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिछले 8 महीने से यहाँ पे रह करके कार्य कर रहे थे। पति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, 2 टीमें रवाना हो गई हैं। उम्मीद है जल्द ही पति को पकड़ के पूछताछ में जो भी आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। और अंबिकापुर के नमनाकला इलाके में नाले में मिले युवक के शव का मामला हत्या का निकला, जिसकी गुत्थी सरगुजा पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक जिस फूल की दुकान में काम करता था, उसके मालिक का भाई ही हत्यारा निकला। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक जुगनू यादव फूल कारोबारी बिरबल यादव की दुकान में काम करता था और गोदाम में ही रहता था। उसके साथ कभी कभी मालिक का भाई संजू यादव भी रहता था। आरोपी का बड़ा भाई दुकान के कामकाज और पैसे के लेन देन में उससे ज्यादा भरोसा मृतक पर करता था, जिसके चलते आरोपी मृतक से रंजिश रखता था। जब वो सो रहा था, घटना दिनांक को उसके उन लोगों के बीच में इसी बात को लेकर के वाद हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब मृतक मनबोध यादव सो रहा था, तब आरोपी संजू यादव के द्वारा ईंट से उसके चेहरे और सिर पे मार करके उसकी हत्या की गई। अभी तक की विवेचना में एक आरोपी है, लगातार विवेचना जारी है। पुलिस हर दृष्टिकोण से जो है मामले की विवेचना कर रही है। और अब खबर टीकमगढ़ से है, जहां छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बलदेवगढ़ में महिला के घर में पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। महिला अपनी मां, बेटे और जीजा के साथ घर पर सो रही थी। देर रात आरोपी राजेश रैकवार घर पहुंचा और महिला से मिलने की जिद करने लगा। जब महिला ने दरवाजा नहीं खोला तो आरोपी ने मकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में महिला, उसका बेटा और जीजा झुलस गया है। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलदेवगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल महिला ने बताया कि आरोपी राजेश रैकवार बार बार उसके साथ छेड़खानी करता था, जिसकी शिकायत करीब 8 दिन पहले उसने बलदेवगढ़ थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद शुक्रवार रात को आरोपी ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। जैसे हम 11 बजे रात में लेटने लगे, जे बैठी थी मैं लेट गया और गेट बंद थे, उसने बाहर से कुंडी लगा दी और खिड़की से पेट्रोल छिड़क दिया, आग लगा दी। बचाव के कारण हमारे कपड़े भी बच गए, जल गए सारे, हम भी जल गए। इन लोगों को हमने 4 आदमियों को बचाया मैंने। पुलिस ने सुनी नहीं, नौका पकड़ो नहीं,
फिर अब आज रात में पेट्रोल लेके पहले उन्हें कुंडी लगाई और फिर उन्हें कही है कि जो पैदा खोल देख जो ना पेट्रोल अपना पेट्रोल डालना है इतने में उन्हें कही है और बस तो पेट्रोल डाला और बस को सीट छुआ हम हते हमारा लड़का है तो हमारी माताई हती हमारी बहन की मौड़ी हती हमारी जिया जी हती 5 आदमी है। जो आरोपी के खिलाफ बताया है महिला के अनुसार उसमें धारा 307 की कार्रवाई की हो रही है और थाना प्रभारी महोदय को मैंने घटना सील एवं कपड़े सील के लिए बताया तो यहाँ सील कपड़े करवा के तहसीलदार साहब को एक तहरीर मरणासन कथन के लिए जारी कर दी है। उनके कथन लेने बाद जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और शक्ति जिले के मालखरौदा थाना के चारपारा गांव में रिश्तों को कलंकित करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सगे भाई ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और शव को घर में ही दफना दिया। 8 माह बाद मृतक की मां ने गांव की एक महिला को पूरी बात बताई। इस बात की जानकारी धीरे धीरे रिश्तेदारों को हुई और एक दूर के रिश्तेदार ने मालखरौदा थाने में शिकायत कर दी। शिकायत के बाद पुलिस की टीम मौके पर गई और तहसीलदार की मौजूदगी में खुदाई कर शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को बिलासपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इधर पुलिस आरोपी करण भारती के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने हत्या कर दी। मेरी माँ को देखते ही रोने लगी तो माँ ने पूछा कि क्यों रो रही है, क्या बात है। तो इसने बताया कि घटना ऐसा ऐसा है। कुछ आषाढ़ महीने में करण जो है अपने बड़े भाई संदीप को मार करके घर में ही दफन कर दिया है, ऐसे करके जानकारी मिला। तो मेरी माँ ने मुझे बताया तो मैं जा करके इसकी सूचना थाने में दर्ज कराई। और अभी वर्तमान स्टेटस ये है कि लाश को जो है सिम्स बिलासपुर रेफ़र किया गया है पोस्टमार्टम के लिए और साथ ही अपराध इसमें कायम किया जा रहा है। हत्या का अपराध जो है उस करण भारती के विरुद्ध उसकी आरोप स्वीकृति के हिसाब से कायम किया जा रहा है। और ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 2 सगे भाइयों के बीच जमीन की मेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। इस बीच एएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के बाद थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 2 भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले पटवारी से सीमांकन कराया गया था। सीमांकन में एक भाई की जमीन दूसरे भाई के हिस्से में दबी पाई गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया और मारपीट के दौरान गोलियां चली। ये परिवार के हैं तो हम ये चाहते हैं इन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया, मरने से बचे हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना कोई पुलिस का फोन आया हमारे पास। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सर की ऐसी कार्रवाई हो इन लोगों पर कि बंदूक चलाना सर हमारा जानलेवा हमला किया सर, मारने की संगति से इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। इधर अभनपुर पुलिस ने फर्जी माइनिंग अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी आशीष यदू, तिलका साहू, प्रणव साहू तीनों मिलकर रात के समय वाहनों को रोकते थे और ओवरलोड बताकर लाखों का ऑनलाइन चालान काटने का भय दिखाते थे और ड्राइवरों से पैसे वसूलते थे। आरोपियों ने 3 फरियादियों को मानिक चोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास रोककर हजारों का चूना लगाया था। फरियादियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों में से एक तिलका साहू पेशे से पत्रकार है, जबकि आशीष यदू पेशे से आर्मी का जवान है। और अब खबर कांकेर से है, जहां नौकरी पेशा लोगों से लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। गिरोह द्वारा 28 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया गया है। आरोपियों ने 50% राशि का सौदा कर लोन की किश्त चुकाने का झांसा दिया था। मामले में कई बैंक और फाइनेंस कंपनियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस इनकी भी जांच कर रही है। एसडीओपी मोहसिन खान ने बताया कि चारामा निवासी मनोज सिन्हा थाना आकर मामला दर्ज कराया था कि आरवी कंपनी अंबिकापुर और स्पर्श एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रायपुर के फाउंडर समेत अन्य द्वारा लोन दिलाने और उसका ईएमआई कंपनी के द्वारा ही चुकाने का झांसा दिया गया। अभी कई आरोपी ऐसे हैं कि जिनको अभी हम लोग को ट्रेस करना है, पकड़ना है, जो फरार हैं। ये लगभग 3 करोड़ 72 लाख की
ठगी है ये। इस पे हम लोग, हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किया है और अलग अलग जगहों से आरोपियों को उठाया है, जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, रायपुर, सभी जगहों से भी हम लोग 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। और अभी तक आपने चल अचल संपत्ति के मामले में भाई भाई में खूनी खेल की खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो एक अलग ही मामला है। अलग इसलिए क्योंकि रायपुर में चिकन को लेकर हिंसक विवाद में 2 सगे भाइयों ने आपस में एक दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और दोनों घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों में चिकन के पीस के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना हिंसक हो गया कि छोटे भाई ने पहले अपने बड़े भाई को मारा, फिर रसोई में रखे चाकू से गाल, कमर और पेट पर कई वार किए। इस दौरान बड़े भाई ने अपना बचाव करते हुए छोटे भाई के हाथ, पेट पर वार कर दिए, जिससे छोटा भाई भी घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने हंगामा देख पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 भाइयों जिसमें साहिल मिरी और अजय मिरी किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने आपस में धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया है, जिसमें एक के पीठ पर चोट आई है, दूसरे के कमर के पास चोट आई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में।